नमस्कार। आज हम रुचिरा भाग 1 के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द परिचय 3। पाठ 1 शब्द परिचय 1 में हमने पुल्लिंग शब्द सीखे। पाठ 2 शब्द परिचय 2 में हमने स्त्रीलिंग शब्द सीखे और आज शब्द परिचय 3 में नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय होगा। नपुंसकलिंग शब्द अकारांत नपुंसकलिंग जैसे फल, पत्र, खनित्रम इत्यादि। इनके रूप चलते हैं फलम, फले, फलानि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तो पाठ शुरू करते हैं। एतत् किम, एतत् यानी यह, किम क्या, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् यह, खनित्रम कुदाल फावड़ा, अस्ति है, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका मजदूरनी, स्त्रीलिंग शब्द है आकारांत, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा। श्रमिका मजदूरनी खनित्रम कुदाल चालयति मीन्स चला रही है, मजदूरनी कुदाल चला रही है। फिर से सुनिए, यह क्या है, यह कुदाल है। श्रमिका या मजदूरनी कुदाल चला रही है। दूसरा पैराग्राफ, तत् किम दूर के लिए, वह क्या है। तत् यानी वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है, आराम करने का घर है, आराम करने का स्थान है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम क्या, अत्र यहाँ, भित्तिकम यानी दीवार, अस्ति यानी है। क्या यहाँ दीवार है। यहाँ भित्तिकम शब्द सिखाया जा रहा है कि भित्तिकम शब्द नपुंसकलिंग है, ऊपर विश्राम गृहम शब्द नपुंसकलिंग है। क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ दीवार नहीं है। ये दोनों पैराग्राफ एक वचन के हैं। एतत् का द्विवचन होगा एते। एते के, ये दो क्या है। एते अंगुलीयके स्तः, जो सुनार के हाथ में हैं दो अंगूठियाँ, अंगुलीयके, एक अंगूठी को कहेंगे अंगुलीयकम, दो को अंगुलीयके और बहुवचन अंगुलीयकानि। एते ये दो अंगूठियाँ हैं, अस्ति का द्विवचन स्तः। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुवर्णकारः सुनार, अंगुलीयके दो अंगूठियाँ, रचयति बना रहा है, सुनार दो अंगूठियाँ बना रहा है। दूर के लिए पूछा है ते के, तत् ते तानि, ते द्विवचन, किम के कानि द्विवचन। ते के वे दो क्या है। ते बसयाने स्तः, वे दोनों बस हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दो बसें कुत्र यानी कहाँ, गच्छतः जा रही हैं, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। बसयाने द्विवचन है, इसलिए क्रिया भी हमारी द्विवचन। वे दो बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। फिर से हिंदी, वे दो क्या हैं, वे दो अंगूठियाँ हैं, सुनार दो अंगूठियाँ बना रहा है। वे दो क्या हैं, वे दो बसें हैं। वे दो बसें कहाँ जा रही हैं, वे दो बसें रेलवे स्टेशन जा रही हैं। बहुवचन है एतत्, एते, एतानि, किम, के, कानि। एतानि मीन्स ये सब, कानि मीन्स क्या, ये सब क्या है। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, करवस्त्राणि यानी रुमाल, इसका एक वचन होगा करवस्त्रम, द्विवचन करवस्त्रे, बहुवचन करवस्त्राणि। करवस्त्रम, करवस्त्रे, करवस्त्राणि, ये सब रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं, क्या ये रुमाल पुराने हैं। न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये सब तो नए हैं। पुराणानि का विलोम शब्द है नूतनानि, पुराणानि पुराने, नूतनानि नए। अंतिम पैराग्राफ,
तानी कानी, तानी मीन्स वे सब, तत् ते तानी, वे सब क्या हैं? तानी कदलीफलानि सन्ति, कदलीफलम, कदलीफले, कदलीफलानि, वे सब केले के फल हैं या वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणि, क्या वे सब मीठे हैं, मधुर हैं? आम तानी मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं, पौष्टिक हैं। अभ्यास कार्य, सारे नपुंसकलिंग के शब्द हैं। फलम, गृहम, पत्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। फलम यानी फल, गृहम घर, पात्रम बर्तन, पुष्पम फूल, द्वारम दरवाजा, विमानम एरोप्लेन हवाई जहाज, कमलम कमल का फूल, पुस्तकम किताब, सूत्रम धागा। इसको अच्छे से देख लीजिए, अगले प्रश्न में इसकी जरूरत है। सूत्रम धागा थ्रेड, छत्रम छाता अम्ब्रेला, भवनम भवन बिल्डिंग, जलम जल पानी। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, पर्णम पत्ता, क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारियल, संगणकम, इसका उच्चारण विशेष रूप से ऊंग, संगणकम कंप्यूटर, वातायनम खिड़की विंडो, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा, कंकतम, फिर से इसका उच्चारण देखिए, कंकतम कंघा कौंभ। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, खनित्रम पुराणानि पोषकानि कंकतम। ये सब मैं लिखित में दोबारा करवाऊंगी आपको। ये वाला प्रश्न भी ब्लैक बोर्ड पर समझाने का है। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, आम्रम या आम्रफलम, पत्ते को कहते हैं पर्णम, पंखा व्यजनम, जैसे व्यंजन होता है ऊपर से बिंदु हटा दो, व्यजनम पंखा। रुमाल है करवस्त्रम, धागा है सूत्रम, छाता छत्रम। ये दो शब्द पीछे के प्रश्न में आ चुके हैं, सूत्रम छत्रम। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, किम पतति, क्या गिर रहा है? आम्रम पतति, आम गिर रहा है या आम्रफलम पतति। मयूरौ किम कुरुतः, दो मोर क्या कर रहे हैं? मयूरौ नृत्यतः। हमारा प्रश्न कुरुतः द्विवचन में है तो उत्तर में भी नृत्यतः, मयूरौ नृत्यतः। अगला प्रश्न है, एते केस्तः, ये दो कौन हैं? एते क्रीडन के स्तः, ये दो खिलौने हैं, टॉयज हैं ये। एते क्रीडन के स्तः। बालिकाः किम कुर्वन्ति, बहुवचन, बालिकाः पुस्तकं पठन्ति, बालिकाः पठन्ति या बालिकाः पुस्तकं पठन्ति। कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं? पुष्पाणि विकसन्ति, कानि के स्थान पर पुष्पाणि विकसन्ति। प्रश्न नंबर 5, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। एतत् पतति, इसको बहुवचन में बदलना है हमको। हमने सीखा कि एतत् के तीनों लिंग होते हैं, एतत्, एते, एतानि। इसी तरह पतति के तीनों वचन चलते हैं, पतति, पततः, पतन्ति। तो बहुवचन में बदलने के लिए दोनों शब्दों का बहुवचन करना है। तो आंसर बन गया एतानि पतन्ति। अगला है एते पर्णे स्तः, इसको हमें बहुवचन बनाना है। एते का बहुवचन एतानि, पर्णे का बहुवचन पर्णानि और स्तः का बहुवचन सन्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति। तो उत्तर हुआ एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति, इसको बहुवचन में बदलना है, मयूरः, मयूरौ, मयूराः। तो बहुवचन में मिला हमें मयूरः। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। तो हमारा उत्तर बना
मयूरः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, इसको द्विवचन में कन्वर्ट करना है। एतानि का द्विवचन होगा एते, एतत् एते। तो एते यानानि यानम याने, तो उत्तर बना एते याने। छात्रे लिखतः, बहुवचन में बनाना है, स्त्रीलिंग शब्द है छात्रे। छात्रा छात्रे छात्राः। लिखति लिखतः लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति। अंतिम है नारिकेलम पतति। नारिकेलम नारिकेले नारिकेलानि। नारिकेलानि पतन, द्विवचन में बनाना है, नारिकेले पततः। द्विवचन नारिकेले पततः। प्रश्न नंबर 6, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। कोकिले, दो कोयल, कूजतः। कोकिले को मैच करेंगे कूजतः। पवनः, हवा, पवनः वहति, हवा बह रही है, चल रही है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। खगः उत्पतति, पक्षी उड़ता है। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। सिंहा गर्जन्ति, शेर गरजते हैं। धन्यवाद।